हेलो फ्रेंड्स, संघर्ष क्लासेस में आपका स्वागत है। इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो कि 1906 में हुई। कब हुई? 1906 में। कहाँ पर हुई है? ढाका में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खान के द्वारा की गई। किसके द्वारा? सलीमुल्लाह खान। सलीमुल्लाह खान के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 1906 में। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला जहाज है? एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन और मैफ्लावर। तो भारत में जो आने वाला जहाज था वो था रेड ड्रैगन। कौन था? रेड ड्रैगन, जो कि 1608 ईस्वी में। कब आया था रेड ड्रैगन? रेड ड्रैगन जो आया था 1608 ईस्वी में भारत आया था। और इसके जो कैप्टन थे, जहाज़ के जो कैप्टन थे वो थे हॉकिंस। कौन थे? हॉकिंस। हॉकिंस की कप्तानी में यह जहाज़ भारत आया था। और भारत का जो अपना बंदरगाह है, यह सबसे पहले सूरत के बंदरगाह पर आया था। कहाँ पर? सूरत बंदरगाह पर। सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। कहाँ पर आया था? सूरत बंदरगाह। तो इसका आंसर क्या हुआ? रेड ड्रैगन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। और कब हुआ था? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है वो भी 1885 में हुई थी। उसका जो प्रथम अधिवेशन है वह मुंबई में 1885 में हुआ था। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी, जो कि प्रथम अधिवेशन मुंबई में 1885 में हुआ था। और कहा जाए तो जो कांग्रेस के जो संस्थापक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे A.O. हुयूम। A.O. हुयूम, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या थे? संस्थापक थे। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो इसके थे, कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले, जो कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश सरकार की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय जो वायसराय था वह था होर्डिंग। कौन था? होर्डिंग। होर्डिंग ने क्या किया था कि 1905 में जो कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, तो होर्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया था? रद्द किया था। 1911 में होर्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किया। क्या किया? बंगाल विभाजन रद्द किया। और 1912 में भारत में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया। 1912 में दिल्ली को प्रस्ताव दिल्ली का 1911 में हो गया था कि दिल्ली कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली बनेगी, लेकिन 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। भारत की राजधानी बना दिया गया। 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया? जो क्लाइव था उसने हराया था सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में। और जो प्लासी का युद्ध है वह हुआ था 1757 में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था। फिर बक्सर का युद्ध आप देख रहे हैं, तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। ये हुआ था बंगाल की नवाब मीर कासिम
मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था। और अवध के जो नवाब थे वह थे शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला। और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और हेक्टर मुनरो, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमांड थी वह किसके हाथ में थी? हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ था। हेक्टर मुनरो जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान संभाले हुआ था। तो हम बता दें बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था और अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी की कमांड करने वाले जो कि हेक्टर मुनरो थे, हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था। पानीपत का युद्ध, पानीपत का जो युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का सुल्तान था, इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और दूसरा जो युद्ध है पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था वह लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, ये तो हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट। और जो द्वितीय युद्ध हुआ था पानीपत का वही हुआ था 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में जो कि अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जो कि अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो कि बाबर विजय हुआ था, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर और हेमू के बीच में अकबर विजय हुआ था। और पानीपत के तृतीय युद्ध जो कि 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ था। झांसी के राज्य को किसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था? तो इसमें है कि राज्य अपहरण नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सहायक संधि की नीति, रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध, और इनमें से कोई नहीं। तो झांसी को जो भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था, ये बनाया गया था राज्य हड़प नीति के तहत। भारत में जो राज्य हड़प नीति चालू की थी वो किसने की थी? डलहौजी ने। राज्य हड़प नीति या बेबगस सिद्धांत किसने चालू किया था? डलहौजी ने। और इसके तहत, राज्य हड़प नीति के तहत जो पहला राज्य था, पहले राज्य पर जो राज्य हड़प नीति लागू की गई थी वह था पंजाब। कौन सा था? पंजाब। पहला राज्य पंजाब था। निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार रखिए। अमृतसर की संधि, वेसिन की संधि, रंगपट्टम की संधि और सालवाई की संधि। तो जो अमृतसर की संधि है यह हुई थी 1809 में। कब हुई थी? 1809। और वेसिन की जो संधि है तो ये हुई थी 1802। कब हुई थी? 1802 ईस्वी में। और जो श्रीरंगपट्टम की संधि है तो श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में। और जो सालवाई की संधि है ये हुई थी 1782 ईस्वी में। तो इनको क्रम से लगाना है कि कौन पहले हुई थी, उसके बाद कौन हुई, इसके बाद कौन, और लास्ट में इसमें कौन सी हुई। तो इसमें आया सबसे पहले 1782, फिर 1792, फिर 1802, फिर 1809। तो इसमें क्या हुआ आपका? घा, गा, खा, का। इसमें है ये हमारा सी ऑप्शन में। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है संधियों की, जो कि अमृतसर की संधि है, बेसिन की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि और सालवाई की संधि। इसकी शॉर्ट ट्रिक है सरवत।
सा से हुआ सालभाई की संधि, सा से हुआ सालभाई की संधि, रा से हुआ रंगपट्टम की संधि, रंगपट्टम की संधि इसके बाद हुई, और फिर हुई आपकी बेसिन की संधि, और ता से अमृतसर, ता से फिर इसके बाद अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि। तो आप कैसे याद रखेंगे? सरवत, जो कि क्रम से ये संधियाँ हुई हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग, कर्नल सैंडर्स। तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। इसने क्या किया था कि बंगाल में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त किया था। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था कि बंगाल से द्वैत शासन समाप्त किया। द्वैत शासन क्या था कि द्वैत शासन में ये होता था कि जो कुछ विभाग थे, सरकारी विभाग, कुछ विभाग थे जो कि सरकार के हाथों में रहते थे, और कुछ शासन जो था वो प्रजा के जो प्रतिनिधि थे उनके हाथों में रहता था। तो ये था द्वैत शासन। तो इसने क्या किया? बंगाल से द्वैत शासन समाप्त कर दिया। द्वैत शासन समाप्त किया किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल से द्वैत शासन समाप्त किया। और इसने दूसरा क्या किया था कि 1773 का रेगुलेटिंग जो एक्ट था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसी के समय में आया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसी के समय आया, इसी के समय आया था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो इसी के समय आया था। फिर इसके बाद है आपका कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त था वह किया गया था किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। कॉर्नवालिस को क्या है कि भारत में सिविल से ये किया गया था 1793 ईस्वी में। कब किया गया था? स्थायी बंदोबस्त किया गया था 1793 ईस्वी में। और कॉर्नवालिस को क्या है कि कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में जो सिविल सर्विसेज है, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। अगला देखिए आप, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? नंबर 1 है भारत में भारी उद्योग को बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घूम सकें। तो भारत में जो सबसे पहले रेलवे, अंग्रेज़ों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की? तो भारत में सबसे पहले जो रेल लाइन बिछाई थी, भारत में रेल लाइन जो बिछाई गई थी वह बिछाई गई थी जॉर्ज क्लार्क के द्वारा। रेल लाइन भारत में किसने बिछाई सबसे पहले? जॉर्ज क्लार्क। और भारत में जो रेलवे शुरू की वह की डलहौजी ने, जॉर्ज क्लार्क। भारत में रेल लाइन किसके द्वारा बिछाई गई? जॉर्ज क्लार्क के द्वारा बिछाई गई। और भारत में जो रेलवे चालू की गई है, भारत में जो रेलवे चालू की गई वह डलहौजी के शासनकाल में की गई। किसके द्वारा की गई है? डलहौजी। भारत में जब जो रेलवे लाइन चालू की है, रेलवे चालू की गई वह डलहौजी के काल में की गई है। कब? 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच चालू की गई डलहौजी के शासनकाल में। तो भारत में सबसे पहले जो रेल लाइन है वो किसने? जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई थी। और रेलवे जो चालू की गई वो डलहौजी के शासनकाल में 1853 में की गई, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच चालू की गई। तो अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो ये था कि ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, इनका ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक सेवा जो उनका थी उन पर नियंत्रण रख सकें, इस उद्देश्य से उन्होंने भारत में रेलवे चालू की थी। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे भी आपको इसी तरह से और भी इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो के माध्यम से लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।